नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् वन्दित्व सर्वसिद्धे दोमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निर्मो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। गाथा 39 से गाथा 43 में विभिन्न प्रकार के मतावलंबी, उन सभी मतावलंबियों के लिए आचार्य कुंद ने तो एक शब्द लिख दिया, परप्पवादी। परप्पवादी यानी पर में आत्मा मानने वाले जितने भी जीव हैं वो सब परात्मवादी हैं। और इन्हें एक और नाम आखिर की गाथा में दिया, दुर्बुद्धि। दुम्मेहा ऐसा शब्द आया था ना, जो दुर्बुद्धि है। वास्तव में जितने भी एकांत मत चलते हैं और वो एकांत मिथ्यात्व को जब अपन भेद करते हैं तो 363 मत होते हैं। क्रियावादियों का एकांत होता है, ज्ञानवादियों का एकांत होता है। तो ऐसे वो गोमठ सार ग्रंथ में भी है, शुरू में ही है शायद 363 मत, जो अपन कहते हैं ना कि मारीची ने 363 मत चलाए थे। तो वो 363 मत चलाने वाले मारीची, मतलब कुल मिला के मारीची ने ऐसे 363 नहीं चलाए थे। लोगों की मान्यताओं का अपन क्लासिफिकेशन 363 तरह से कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति, सब अलग अलग तरह से, अभी उस तरफ अपन को जाना है नहीं, कि कोई ये समझने लगे कि पढ़ने से ही आत्मज्ञान हो जाएगा, किसी को लगने लगता होगा कि अमुक प्रकार की क्रिया करने से हो जाएगा, फिर कुछ लोगों को लगता होगा कि कर्म के भरोसे ही सब कुछ है, तो कर्म से ही हम लोगों का जीना मरना उठना बैठना सुख दुख सब कर्म से जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ कर्म के ऊपर जो छोड़ देते हैं। अभी इसको बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो एक बार और कर दिया, 2 बार। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से लोग एकांत पालकर बैठते हैं। दौलत राम जी ने इसे कह दिया एकांतवाद दूषित समस्त, है ना। और फिर आगे क्या है, विषयादि पोषक अप्रशस्त, है ना। तो बस एक लाइन में उन सारे मतों की समझ लो धज्जी उड़ा दी। एकांतवाद से वो सब दूषित हैं। अपने पंडित वीर सागर जी हैं, प्रोफेसर वीर सागर जी, वो इन सब गाथाओं के संबंध में एक बात कहते हैं कि ये सारी मान्यताएं सही हो जाएं, बस इनके पहले आप स्याद लगा दो कि जीव स्यात भाव कर्म का करता है ना। भाव कर्म का नाम स्यात जीव है, किसी अपेक्षा से जीव है। 10 प्राणों से जीने वाला किसी अपेक्षा से जीव है, बस आप स्यात लगा दो तो ये पूरी की पूरी 8 मान्यताएं क्या हो जाएंगी, ये सही मान्यताएं बन जाएंगी। लेकिन जब आप ऐसा मान के बैठ जाते हो नहीं ये सही ही जीव है, तो फिर वो बात झूठी हो गई। तो यहां पर इन्हें दुर्बुद्धि इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ कह नहीं रहे, बल्कि भीतर तक गहराई से यही मान रहे हैं कि शरीर ही जीव है, 10 प्राणों से जीने वाला ही जीव है, कर्म ही जीव है। ज्यादा पहले की बात नहीं है, अपन जब ये बालबोध वगैरह नहीं छपे थे ना, और आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़े हों, हमें तो छोटे दादा सुनाते थे। यदि आप लोग कभी पाठशाला गए हो पहले, ये तो हमारे समय के पाठशाला की बात हो गई,
तो पहले के जो भाग वगैरह चलते थे ना पाठशालाओं में, तो वहां पाठमालाओं में ये पढ़ाया जाता था, जो चलता फिरता है वही जीव है, जो उठता बैठता है खाता पीता है वही जीव है। त्रस स्थावर का स्वरूप पूछते थे कि त्रस स्थावर किसे कहते हैं, कि जो स्थिर रहता है वो स्थावर है, जो गमन करता है वो त्रस है। इस तरह से उनकी परिभाषाएं की जाती थी। वो तो बाद में इसी तरह से, देखो लोगों की मोटी बुद्धि है अध्यात्म के संबंध में और आगम के संबंध में, बहुत मोटी बुद्धि है। तो जो वक्ता भी होते थे और समझाने वाले भी होते थे, वो सोचते थे इनकी मोटी बुद्धि में बात घुस जाए बस। तो अभी पूछा बादर किसे कहते हैं, कहते जो बड़ा सो बादर और जो छोटा सो सूक्ष्म। तो अभी बस ये बात समझ में आ गई। अब ज्यादा आप डिटेल में जाओगे बादर सूक्ष्म की तो उन्हें समझ में नहीं आएगी। तो दोनों लोग पल्ला झाड़ लेते थे, समझाने वाले ने भी ऊपर ऊपर से समझा दिया और समझने वाले ने भी समझ लिया। अभी पूछा तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो कहने लगे कि जिनका समो शरण लगता है, जो 3 अंगुल कितने अंगुल ऊपर रहते हैं, है ना, कुछ रहता है ना, उनका कमल के सिंहासन होता है, 4 मुंह होते हैं, ऐसे तीर्थंकर की चर्चा करते थे, जबकि ये बिल्कुल नहीं है। ऐसे जीव के संबंध में भी अब लोगों को क्या समझाएं कि ज्ञान दर्शन चेतना क्या होती है, उपयोग क्या होती है। लोग बाग 15-20 मिनट के लिए तो आते थे स्वाध्याय करने के लिए, पाठशाला पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इन्हें मोटी बुद्धि में जो बात घुस जाए वो बता दो। तो उन्होंने सीधे क्या बोल दिया कि जो चलता फिरता हो, उठता बैठता हो, खाता पीता हो, वही क्या कहलाता है, वही जीव कहलाता है। वो तो ये समझ लो डॉक्टर साहब की ये पाठमालाएं बालबोध वगैरह बनी कि उन बालबोध में ही बीच बीच में मूल तत्व ज्ञान को परोसा गया और पात्र बनाए गए, इस तरह से पात्र बनाए गए। आप देखना शायद ये जीव अजीब वाला पाठ है ना, तो उसमें जिन 2 पात्रों के बीच में संवाद चल रहा है, एक का नाम है शायद ज्ञानचंद और दूसरे का नाम है कुछ पैसा या धन क्या पता, ऐसे कुछ सेठ है ना, कोई उसे पैसों से जोड़ा है। तो अब जो अजीब का पक्ष रखने वाला है वो धनपति है, वो सेठ है दूसरा, और जो ज्ञान की जीव की बात कर रहा है वो ज्ञानचंद है। तो इससे लोगों को एक नई तरह की क्रांति लोगों में ये पैदा हुई, ये चेतना पैदा हुई। आज हम लोगों को ये लगता है कि हाँ अब तो सब लोग इस तरह की बातें करने लगे, तो ये इतना आसान नहीं था। 60-65 साल पहले जब गुरुदेव का इतना प्रभाव नहीं था और उनकी परंपरा में हुए विद्वानों ने इस तरह का प्रचार नहीं किया था सही बात का, तब तक लोगों को समझ में नहीं आती थी। फिर लोग ये कहने लगे ज्ञान की बात और आत्मा की बात सोनगढ़ से उठ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। आज से 1600 साल पहले सरवार सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने ये सब बातें लिखी। उन्होंने निराकरण किया सरवार सिद्धि ग्रंथ में, एक एक निराकरण किया कि चलने फिरने वाला जीव नहीं होता, ये सब वहां पे सरवार सिद्धि में। उठने बैठने खाने पीने वाला जीव नहीं होता। जीव को परखना है तो सिर्फ एक ही तरह से पकड़ा जा सकता है, उसका नाम है ज्ञान, उपयोग। ये उपयोग लक्षण वगैरह जो सूत्र हैं उनकी टीकाएं करते हुए ये सारी बातें वहां पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है। लोगों को ये कौन समझाए अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष क्या होते हैं। और लक्षण के संबंध में बहुत स्पष्टता होना चाहिए, क्योंकि आत्मा हमारा लक्ष्य है। तो उसका लक्षण जब तक आपको स्पष्ट नहीं होगा आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। सिर्फ हमने कह दिया हाँ हमें आत्मज्ञान करना है, आत्मज्ञान करना है, तो आत्मज्ञान आपने लक्ष्य तो बना लिया। जैसे कोई व्यक्ति ये सोचने लगे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, तो उसका लक्ष्य है, लेकिन वो आईएएस तक पहुंचने का जो लक्षण है, जो प्रक्रिया है, उसे नहीं जानेगा तो वो कैसे वहां पहुंच पाएगा। तो लक्ष्य अकेला बनाने से कुछ नहीं होता, लक्षण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और दर्शन की दुनिया में, मतलब फिलॉसफी की दुनिया में लक्षण के लिए 3 चीजें बहुत अनिवार्य है। उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चर्चाएं हुई इस बारे में, जैसे कि केवल ज्ञान को आत्मा का लक्षण बना सकते हैं कि नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो अव्याप्ति दोष है उसमें। केवल ज्ञान को, हम सब लोगों में केवल ज्ञान नहीं है, तो हम आत्मा है कि नहीं? तो यदि केवल ज्ञान को लक्षण बना दिया जाए तो हम सब अजीब हो जाएंगे। तो इसलिए आचार्य ने केवल ज्ञान को नहीं बना। वीतरागता को लक्षण बना सकते हैं आत्मा का? उसे भी नहीं बना सकते, क्योंकि यदि ऐसा हो जाए तो हम सब जो अभी वीतरागी नहीं है तो हम सब कौन हो जाएंगे? अजीब हो जाएंगे। अमूर्तिक को आत्मा का लक्षण बना सकते हैं? उसे भी नहीं बना सकते। देखो पिछली वाली जो हमने गाथा पढ़ी ना 38वीं, वहां पर क्या कहा था
पहले विशेष गुणों की चर्चा की, णाण दंसण मय्यो सदा रूबी। पहले क्या बताया? विशेष गुण। विशेष गुण जो आत्मा के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाए उसे बोलते हैं विशेष गुण। तो वो कौन है? ज्ञान दर्शन। पहले ज्ञान दर्शन पकड़ो, फिर अमूर्तिक के पास जाओ। अभी 49 नंबर की गाथा आएगी, इस समय सार की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा। वहां पर कहेंगे अरस अरूवम गंधम, है ना, अवत्तम। यहां तक तो बात उसे पुद्गल से अलग कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका असाधारण गुण बताएंगे जीव का। जीव का असाधारण गुण क्या होता है? चेतना गुणम, जो चेतना गुण से युक्त हो। यदि आप चेतना गुण को नहीं पकड़ोगे, उपयोग लक्षण को नहीं पकड़ोगे, तो कभी उस आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो ऐसे अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, और असंभव दोष नहीं होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान में 3 चीजें नहीं होना चाहिए: संशय नहीं होना चाहिए, विपर्य नहीं होना चाहिए, और अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए। ये सब पता है ना? 6। जिन्हें नहीं पता वो बताओ, कौन को नहीं पता? हाँ ठीक है, देखो मैं बता देता हूं। अव्याप्ति यानी होता है, अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जो, जैसे आपने कोई लक्ष्य बनाया, उसमें आधे में तो पाया जाए और आधे में नहीं पाया जाए। जैसे कि हमने बोल दिया कि गाय किसे कहते हैं, गाय कौन सी होती है? तो कहते हैं जो सींग वाली हो वो गाय है। तो भैया गाय तो कई मुंडी भी होती है, बिना सींग की भी होती है। तो जितनी बिना सींग वाली गायें होंगी तो वो सब क्या कहलाने लगेंगी? अगाय। मतलब गाय नहीं है तो वो क्या हो गई? अगाय हो गई ना। तो ये सींग को गाय का लक्षण बनाना, ये कौन सा दोष हो गया? अव्याप्ति। क्योंकि ये उन गायों में घटित नहीं होता जिनके सींग नहीं होते। हाँ, है ना? हाँ, यदि आप वो अतिव्याप्ति में भी चला जाएगा। इसी तरह से एक और लक्षण आप बना सकते हो कि यदि आपने ये कहा कि जो लाल कलर की हो या सफेद कलर की हो वो गाय है, सफेद गाय है, तो अब क्या होगा? सफेद को गाय का लक्षण बना दिया तो क्या हो जाएगा कि बगुला भी गाय कहलाने लगेगा, क्योंकि बगुला सफेद होता है। हंस सफेद होता है तो हंस भी गाय कहलाने लगेगा। जो जो जानवर सफेद होते हैं वो सब क्या कहलाने लगेंगे? तो जो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी चला जाए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अतिव्याप्ति। और तीसरा होता है असंभव, जो किसी भी रूप में उसमें घटित ही नहीं होता हो। जैसे आप कहो कि 10 पैर वाली जो होती है वो गाय है, तो ये कौन सा दोष हो गया? ये असंभव लक्षण हो गया, है ना, असंभव दोष हो गया। ये तो गाय की बात हुई। अब आत्मा में आ जाओ कि यदि आपने कहा आत्मा का लक्षण वीतरागता है, तो क्या होगा दिक्कत? आधे आत्माओं में तो घटित होगा, दूसरी बाकी आधी आत्माओं में घटित नहीं होगा। जितनी आत्माएं 13वें गुण स्थान के ऊपर या 12वें गुण स्थान से 11वें 12वें से ऊपर वाली हैं, वो सब तो आत्मा कहलाएंगी, और नीचे की सब क्या कहलाएंगी? अनात्मा। तो हम सब कौन हो गए? अनात्मा। इसलिए वीतरागता को लक्षण बनाना कौन से दोष से युक्त हो गया? अव्याप्ति से। यदि आप ये कहोगे कि अमूर्तिकपना हमारा लक्षण है, तब क्या दिक्कत होगी? अतिव्याप्ति। क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 4 द्रव्य भी अमूर्तिक होते हैं। तो जीव के अलावा, आत्मा के अलावा इन 4 द्रव्यों में भी ये लक्षण चला जाएगा। तो यदि आप अमूर्तिकपने से आत्मा को पकड़ोगे तो कई लोग होते हैं ऐसा कि बस कुछ नहीं, आत्मा मतलब क्या होता है? वो एक पूरा स्पेस है, इसके अलावा और आत्मा कुछ नहीं है। अनेक मतों ने ऐसा माना है कि मोक्ष किसे कहते हैं? अपनी सत्ता का नाश हो जाने का नाम मोक्ष है। बोलो ऐसा मोक्ष किसको चाहिए? ऐसा दर्शनों की मान्यता है कि जहां पर आपका सुख नष्ट हो जाए, आनंद नष्ट हो जाए, ज्ञान नष्ट, ज्ञान की समाप्ति का नाम मोक्ष है, लोग ये कहते हैं। बौद्ध दर्शन की मान्यता है निर्वाण में ज्ञान भी खत्म हो जाता है। अब आप बताओ ऐसा मोक्ष किसको चाहिए जहां पर आपका मूल लक्षण ही चला जाए, सत्ता का ही नाश हो जाए, है ना? या फिर क्या कहते हैं, जो अद्वैत वेदांत वगैरह मत है, वो कहते हैं कुछ नहीं है, एक ज्योति थी, मेन ज्योति, उस ज्योति की छोटी छोटी ज्योतियां निकलकर हम सब में आ गई हैं। तो बाद में क्या होगा? हम लोगों का निर्माण कैसे होगा कि हमारी ये ज्योति यहाँ से बल्ब फ्यूज होगा और वापस से उसमें चला जाएगा, क्या कहलाते हैं, जो मेन सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहां पर चला जाएगा। तो यही कहते हैं उसी परम परमेश्वर का वास हम सब लोगों के अंदर है। इस तरह की मान्यताएं। वो कहते हैं आपका सेपरेट कोई अस्तित्व नहीं है,
हम सब लोग तो उसके अस्तित्व से ही सब संचालित हो रहे हैं। तो ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। तो अति व्याप्ति, यदि आप कहोगे ना कि अमूर्तिकपना, तो अकेले अमूर्तिकपने को लक्षण नहीं बना सकता। और तीसरा असंभव, कि आप कहोगे स्पर्श रस गंध वर्ण मेरा स्वरूप है, तो इसमें कौन सा दोष हो गया? हम सब लोगों की चुनौती अव्याप्ति और अति व्याप्ति से निपटना तो कम है, हम सब लोगों को तो भी असंभव दोष से निपटना है। क्योंकि हम सब तो अपने आप को क्या मान रहे हैं? असंभव। ये शरीर में हूं, ये इसमें तो कौन सा दोष हो गया है? असंभव दोष वाली बात हो गई। ये तो अत्यंता भाव से निपटना हमारी चुनौती है। अभी प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से तो आगे निपटेंगे। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती ये स्थूल में स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि की पराकाष्ठा है ये है ना। इसे क्या कहते हैं? आत्म संभावना में नपुंसकता है। हम आत्मा की संभावना का गला घोंट देते हैं। जब शरीर को आत्मा मान लेते हैं तो क्या हुआ? अभी जैसे SIR चल रहा है, मालूम है ना SIR क्या है? विशेष मतावली संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान है ना, ऐसा कुछ पूरा नाम है हिंदी में उसका। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने गलत नाम वालों के वोटर कार्ड बने हुए हैं, मरे लोग हैं जो इस दुनिया में ही नहीं है, या कई विदेशी आदमी अपने नाम पे वोटर कार्ड बनवाए हुए हैं, एक आदमी के 2-2 वोटर कार्ड बने हुए हैं, तो वो सही आइडेंटिफाई करके हर आदमी का अपना यूनिक एक वोटर कार्ड होना चाहिए। ये अभियान चल रहा है ना। अभी मान के चलो कि मैं एक अलग इंडिविजुअल हूं, अलग पर्सनैलिटी हूं, और मेरे नाम पर कोई आदमी वोटर कार्ड बनवा ले, तो अब क्या होगा? अभी इस पूरे शासन को, प्रशासन को, देश को, सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि असली अंकुर कौन है। क्यों? क्योंकि उनने तो किसी दूसरे के नाम पर वो लेवल चिपका दिया ना। तो अब क्या होगा? अब कहीं मैं मर जाऊं, कहीं कुछ क्या कहते हैं गुम जाऊं, अता पता खो जाए, तो सरकार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए तो आइडेंटिटी है, क्योंकि वो लेवल किसी और के ऊपर चिपका दिया गया है। तो इससे क्या किया आपने? असली की सत्ता होते हुए भी आपने उसको मार दिया है। क्या किया? गलत आदमी में आइडेंटिटी चिपका दी ना। भाव मरण किसको कहते हैं? ये आता ना, भाव मरण और भाव कर्म सदियों से करता आया हूं। हम लोगों की हर पर्याय में भाव मरण होता है। कैसे होता है? कि हम हर पर्याय में, हमारी अगली ज्ञान की पर्याय उठेगी और वो शरीर को आत्मा मान लेगी। तो जब आपने अगली पर्याय में शरीर को आत्मा माना, तो जो आपने अपना रियल वस्तु थी उसका क्या कर दिया? गला घोंट दिया। तो आत्मघात किया कि नहीं? ऐसे आत्मघातियों को क्या मिलना चाहिए? आत्मघाती महापाती। आत्मपंसन कहा था, आत्मपंसन। 25वें नंबर की गाथा की टीका में 2 शब्द आए थे वहां पे, दुरात्मन और हे आत्मपंसन, आत्मा का घात करने वाले। क्योंकि ज्ञान की पर्याय जब जब उठती है और क्या करती है? गलत आदमी का वोटर कार्ड बना देती है। तो इन सब BLO के ऊपर क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। तो ये ज्ञान की पर्याय हो गई BLO, क्योंकि गलत आदमी के ऊपर गलत आइडेंटिटी कार्ड का लेवल चिपका रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं ना, तो क्योंकि काम कर रहा है कौन आइडेंटिफिकेशन का? वो BLO कर रहा है, मतलब ये ज्ञान की पर्याय कर रही है। और ज्ञान की पर्याय ने क्या किया? उठती अपने यहां से है, लेकिन दूसरे का परिचय लेकर उसे ही कह देती तू ही आत्मा है, तू ही आत्मा है। तो ये 8 लोगों ने ऐसा ही काम किया है। एक क्या कह देता है? सबसे पहला वाला, हमने देखो पहले एक बार इसका अर्थ कर लेते हैं, नहीं तो गाथाएं रह जाती हैं। और इसकी टीका भी पढ़ना है अपन को। टीका भी थोड़ी सी विस्तृत है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। देखो जल्दी जल्दी अपन पहले टीका करते हैं। 39 से देखते हैं गाथा का अर्थ करते हैं। अपाणम अयानंता, आत्मा को नहीं जानने वाले, आत्मा की अजानता वाले मूढ़ा, जो मूढ़ जन है, परत्ववादियों के ही, जो परात्मवादी हैं। आपको सूतक ना हो तो आप ग्रंथ ले लीजिए, वैसे है सूतक तो भी आप ले सकते हो, है ना। क्योंकि काय का सूतक है? जन्म का, मरण का है। चलो ठीक है, मतलब अब देखो कई चीजें, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, है ना। तो ठीक है, लोक विरुद्ध अभी उस पर चलाएंगे, थोड़ा टाइम चला जाएगा अपना, है ना। और फिर वो क्या कुछ लाइट भी एक्स्ट्रा पड़ती है तो अटेंशन चला जाता है। तो वो जब अनुशीलन पढ़वाना रहता है तभी मैं उसे निकाल लेता हूं।
देखो, जो आत्मा को नहीं जानते अपाणम अयानंता मूढ़ा, जो आत्मा को नहीं जानते ऐसे मूढ़ परत्ववादियों के ही कोई परात्मवादी हो, वो क्या करते हैं? जीवम अज्यवसानम, अध्यवसान ही जीव है, एक ऐसा कहते हैं। और अगला दूसरा कम्मम च ता परुवेंति, और दूसरे कहते हैं कर्म ही जीव है। पहले ने क्या कह दिया? अध्यवसान जीव है, और दूसरे ने क्या कह दिया? दो आ गई मान्यताएं। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ो। एक कहता है भाव कर्म जीव है, दूसरा कहता है द्रव्य कर्म जीव है। एक कहता है कि हमारे में ही पैदा होने वाले मोह राग द्वेष जीव है, और दूसरा कहता है कि वो जो द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि, वो जीव है। अब तीसरा क्या कहता है? अवरे, अवरे यानी कोई और, एक और अवरे, अवरे यानी वो क्या बोलता है? अज्य वसाणेसु, कि अध्यवसान में जो अनुभाग की तीव्रता और मंदता होती है, तीव्र मंदानुभागम, जो तीव्र और मंद अनुभाग होता है अध्यवसान में। क्या अध्यवसान हो रहा है अभी हम लोगों को? ज्यादा ममत्व, कम ममत्व, ज्यादा क्रोध, कम क्रोध, ज्यादा राग, कम राग, ज्यादा द्वेष, कम द्वेष, कहने लगे बस यही जीव है। ये जो तीव्र मंदता हो रही है ना, तो लोग कहते हैं कि आत्मा को पकड़ना है तो किसे पकड़ लो? अपने इन भावों को पकड़ लो, जबकि ये क्षणवर्ती हैं और किसी परावलंबन से हो रही है, स्वावलंबन से नहीं हो रही है। कभी भी आप ये बोल सकते हो हमें गुस्सा आ रहा है, तो पूछेंगे क्यों आ रहा है? तो अभी ऐसा बोलो ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। ऐसा होता है क्या? हर बार क्रोध का कोई ना कोई अवलंबन होता है, और जब आप क्रोध का अवलंबन ढूंढने जाओगे तो कोई ना कोई पुद्गल मिलेगा वहां पे। मौसम के कारण गुस्सा आ रहा है, समझ में आया ना? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है इसलिए गुस्सा आ रहा है। शरीर में कोई तकलीफ, बेचैनी बढ़ जाती है तो गुस्सा आ रहा है। किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है, किसी परिस्थिति पे गुस्सा आ रहा है, कोई लाभ हो गया, हानि हो गई, किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता मिल गई, जो भी है, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आप चेक करोगे। जैसे कि कई हमारे, पहले हम जयपुर में पढ़ते थे, आप सब लोग जानते भी होंगे, अपने धर्मेंद्र जी जो 2 वर्ष पहले दिवंगत हो गए कोटा में, तो तब वो नए नए क्या कहते हैं इस मार्ग से पास आउट होकर वो अधीक्षक बने थे वहां पर जयपुर में। तो वे 28-30 वर्ष की उम्र रही होगी, तो हम लोग तो और छोटे विद्यार्थी थे, 15-16 साल के। तो हम लोगों को ये पता रहता था कि यदि आज इंडिया मैच हार गई है तो आज हमें ना छुट्टी मांगने जाना है, और प्रवचन क्लास वगैरह कोई गोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी इंडिया की हार की कुश्ती किसमें निकलने वाली है ना। शुरुआत में उनको जो इतना ज्यादा क्रिकेट की एक रुचि होती थी, तो हम लोगों को ये मालूम होता था कि वो नेचुरली क्या है, और यदि भारत मैच जीत गई है तब तो ठीक है, एक आध क्लास गोल कर दी तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा है ना, उसका कोप जो है बरसने वाला नहीं है। तो नेचुरली रहता है। कई बार हम लोगों की जहां अटैचमेंट रहता है ना, वहां कोई चीज प्रतिकूल हो जाती है तो हम सब लोगों का पूरे जीवन में खलबली मचती है। अभी भले ही कोई व्यक्ति क्रिकेट मैच नहीं देख रहा हो, लेकिन यदि वहां इंडिया मैच हार गई तो पता चल गया है, तो अंदर ही अंदर में वो सुलगता रहता है ना। कुछ भी हो जाए, शेयर मार्केट में यदि घाटा लग जाए, भाजपा का फेवर लेता हो और कांग्रेस जीत जाए, तो अंदर ही अंदर सुलग रहा है, समझ में ना। जहां उसका अटैचमेंट होता है वहां यदि कुछ प्रतिकूल परिणाम हो जाता है तो अंदर ही अंदर सुलगता है। अब आप किसी के पास जाओ, ज्ञानी के पास, सो कॉल्ड ज्ञानी, जो कि सर्वज्ञ के शासन में तो नहीं है लेकिन अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि बस यही आत्मा है। ये जो गुस्सा ज्यादा हो रहा है, ये जो गुस्सा कम हो रहा है, ये जो राग ज्यादा हो रहा है, ये जो राग कम हो रहा है, ये जो तीव्र और मंद अनुभाग है ना, इसका ही नाम आत्मा है, ऐसा कह देंगे, यही आत्मा होती है। तो ये है वो तीसरी मानता, अवरे अज्य वसाणेसु तीव्र मंदानुभाग, तीव्र और मंद अनुभाग जो है वही जीव है। अगला क्या कहता है? मंडंती तहा अवरे। अब ये मंडंती शब्द को ऊपर वाले गाथा में लगा लो, मानता है, मंडंती यानी होता है मानता है। फिर तहा अवरे, अवरे यानी कोई और, अवरे अपर, अपर शब्द को बोलते हैं अवरे। तो अपर यानी क्या हो गया? जैसे हम बोलते हैं कोई और को दे दो, जैसे कोई हमको कोई फल देने आया तो हमें मिल चुका है, तो हम क्या बोलते हैं? अब कोई और को दे दो। तो इसे संस्कृत में बोलते हैं अपर, किसी और को दे दो, और प्राकृत में बोलेंगे अवरे, है ना, अवरे, और किसी को दे दो। तो ऐसे ही कोई और क्या मानता है? नो कर्म। अब ये नो कर्म को कोई जीव मानता है,
देखो 3 कर्म आ गए, एक भाव कर्म को जीव मानता है, एक द्रव्य कर्म को जीव मानता है, और तीसरे में भेद किया था, एक तो द्रव्य कर्म जो आपके साथ सत्ता में पड़ा हुआ है उसको जीव मान रहा है, और एक जो है वो द्रव्य कर्म के या कर्म के कारण होने वाले अध्यवसान को जो ऊपर नीचे मंदता तीव्रता हो रही उसे जीव मान रहा है। और चौथा कैसे जीव मान रहा है? 9 कर्म को। अब 9 कर्म क्या हो गया? ये शरीर ही आत्मा है, हमारी प्रतिष्ठा रहेगी तो हम रहेंगे। ये सब क्या होता है? ये 9 कर्म उसे कहते हैं जो वास्तव में कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी वो कर्म कहलाता है, वो 9 कर्म है। समझ आए? या फिर इसे और समझो, कारमाण वर्गणाओं के अलावा अन्य 4 प्रकार के शरीर वो 9 कर्म है। एक कारमाण शरीर होता है, तो कारमाण शरीर तो कर्म शरीर में चला गया, और बाकी जिनके कारण वो 4 शरीरों की रचना हो वो सब क्या कहलाते हैं? हालांकि उसमें निमित्त बनता है कारमाण ही। हमारा ये जो शरीर है इसे 9 कर्म कह रहे हैं, इसमें निमित्त कौन बना है? कारमाण शरीर। लेकिन ये कौन सा शरीर है? औदारिक। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 9 कर्म। समझ में आया? अब इस शरीर को जो जो पुष्टि करते हैं वो सब भी कौन कहलाते हैं? आपको आपकी पत्नी रोज सुबह चाय पिला दे, सुबह नाश्ता करवा दे, तो पत्नी भी क्या कहलाने लगेगी? वो है नहीं 9 कर्म, लेकिन चूंकि क्या कर रही है कि आपका ख्याल रख रही है तो वो क्या कहने लगी, या फिर आपको आपके बच्चों को देख देख के आह्लाद हो रहा है। कही रहता ना, हम हमें मोड़ा मोड़ी देख ले तो हमारा खून बढ़ जाता है ना? तो वो मोड़ा मोड़ी भी क्या कहलाने लगेंगे? वो भी 9 है नहीं वो, लेकिन चूंकि वो निमित्त बन रहे हैं तो उनपे भी क्या आ जाता है? उपचार। हमारा देश, समझ में आया? जिस कंट्री में जिस परिस्थिति में आप पैदा होते वो सब भी क्या कहलाने लगते हैं? वो भी 9 कर्म है। सम्मान कर दो आप लोग मेरा माला आला पहना के, तो वो भी क्या कहलाने लगेगा? 9 कर्म। लेकिन वो है नहीं, लेकिन चूंकि उसके निमित्त से मुझे अंदर में अच्छा लगने लगता है। ये शरीर के भी थोड़े परमाणु का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि कहते हैं कि ये भी थोड़ा तंदुरुस्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप 10-20 लोगों को फेस करते रहो तो आपके चेहरे की चमक बनी रहती है, और जब सब लोग आपको देखना पूछना परखना बंद कर दें तो क्या होता है? चेहरा भी मुरझा जाता है। तो क्या हुआ? 9 कर्म बदल गए यार। लेकिन वो 9 कर्म नहीं बदला है, बदले तो कर्म है, और उन कर्मों के कारण बाहर में 9 कर्म बदला हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब क्या करें, स्थूल बुद्धि लोग हैं, उन्हें भीतर की चीज तो दिखती नहीं है, तो वो 9 कर्म को ही क्या कहने लगते हैं? आत्मा कहने लगते हैं। तो अभी 4 मान्यताएं हो गई। कौन कौन सी? भाव कर्म आत्मा है। अध्यवसान का नाम क्या दिया? भाव कर्म। जो मोह राग देश है ना उन्हें ही बोलते हैं अध्यवसान, तो अध्यवसान आत्मा है। दूसरे ने क्या माना? द्रव्य कर्म आत्मा है। तीसरे ने कहा जो तीव्रता और मंदता है अध्यवसानों की वो आत्मा है, और चौथा कह रहा है 9 कर्म आत्मा। अभी देखो अगला कहता है कर्मसुदयम जीवम। कर्म नहीं, कर्म का उदय जीव है। देखो हमारे यहाँ तो इन कर्म की 10 अवस्थाओं को एक कर्म के कोटे में डाल देते हैं, लेकिन वो इन कर्मों की अवस्थाओं को भी जीव मान के चल रहे हैं कि कर्म की सत्ता, कोई कहेगा कर्म की सत्ता है वो जीव है, और कोई कहेगा कर्म का जो उदय है वो जीव है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोगों को उसके अलावा कोई चीज दिख नहीं रही ना, सर्वज्ञत्व का शासन उनके ऊपर है नहीं। कल हमने महत्व तो समझा था, सर्वज्ञ का हाथ हमारे सर के ऊपर होने का क्या महत्व है, और सर्वज्ञ ना हो तो लोग क्या करेंगे? जो उन्हें दिखता है बस उसे ही क्या मानने लगते हैं? उसे ही आत्मा मानते हैं। तो दुनिया में यही चल रही है मान्यता, कर्म का उदय जीव है। अब रे और किसमें? भाव कर्म तुम में तो मोह राग देश आता है, और इसमें कर्म के उदय में जो द्रव्य कर्मों का उदय आ रहा है, और खास तौर से इसमें भी ऐसा चलता है कि साता असाता वेदनीय जो दिख रहे हैं, है ना, तो लोग ये कहते हैं कि यही जो साता असाता वेदनीय सुख दुख जो आप बाहर में महसूस कर रहे हो ना, यही जीव है, यही कर्म का उदय। अभी हालांकि वो भी आने वाली है बात, सुख और दुख की भी बात आएगी। कुल मिलाकर कर्म की ही विविध अवस्थाओं के ऊपर जीव की संज्ञा चिपका रहा है। जैसे कर्म की 10 अवस्था होती है ना, उदय उपसम बंध सत्ता उदय उपसम 6, फिर कौन सी हो गई? उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण निधत्ति और निकाचित। ये 10 अवस्थाएं। अब ऐसे 10 अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन वो ज्यादा नहीं जानते,
जिस तरह से जितनी सूक्ष्मता से हमने बताया है ना, ऐसा वो नहीं जानते। तो उन्हें जो ऊपर ऊपर दिखता है, लोक में भी ये चलता है। लोग कहते हैं विधि के विधान के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, लोग कहते हैं ना। तो विधि मतलब क्या होता है? कर्म का ही नाम विधि है। आप देखो सब विधि, वो क्या कहते हैं, अपन ये पढ़ रहे थे छह ढाला, तो उसमें कई बार कर्म के लिए विधि शब्द का प्रयोग किया है ना। विधि मतलब होता है कर्म। तो कहते हैं विधि का विधान मतलब तुम्हारा अपना कोई जीवन नहीं है, सब किसका विधान है? ये कर्मों का विधान है, तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है। तो अब वो कर्म की 10 अवस्थाएं, ये 10 अवस्थाओं की चर्चा कहीं किसी दर्शन में नहीं की गई है। देखो कितने कमाल की बात है। आगम का महत्व तो बताता हूं। यदि आप अकेले आत्मा ही आत्मा की बात करोगे ना, तो आत्मा की बात तो सबने करी है, लेकिन कर्मों का ऐसा सूक्ष्म विवेचन और इतना बृहद अलग अलग करके विवेचन सिर्फ जैन दर्शन में किया है। इसलिए कहते हैं भेद विज्ञान करने के लिए आप कर्मों की सच्चाई नहीं जानोगे ना, तो आत्मा तक नहीं आ पाओगे। अध्यात्म तक पहुंचने में आगम ऐसे हेल्पफुल होता है, ऐसे सहायक होता है। वो अपनी बहन जी एक बात बार बार कहती हैं कि तुम कहते हो कि मैं गुणस्थान नहीं, मैं मार्गण स्थान नहीं, लेकिन पहले जान तो लो गुणस्थान और मार्गण स्थान क्या होती है। क्या बस ऐसे आंख मूंद के दिए जाओगे मैं गुणस्थान नहीं, मैं मार्गण स्थान नहीं, और पता ही नहीं है गुणस्थान क्या होता है, मार्गण स्थान क्या? तो भेद विज्ञान कैसे करोगे? उस पर के संबंध में भी तो ज्ञान में स्पष्टता होना चाहिए ना, जिससे तुम भेद कर रहे हो। जब तक कर्म का और जीव का विशेष नहीं जानोगे, ये आने वाला है, आने वाला तो नहीं है, वैसे आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो आने वाला है लेकिन अपनी इस चर्चा में कब आएगा वो पता नहीं। 69वें और 70वें नंबर की गाथा में ये आता है, आश्रव और आत्मा का विशेष जानना ही आश्रव से मुक्ति का उपाय है। यदि आपको आश्रव से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? आश्रव को और आत्मा का विशेष जानना पड़ेगा। अब आत्मा के बारे में आप कब विशेष जान पाओगे? जब आश्रव को जान जाओगे। और आश्रव का विशेष जानना मतलब क्या हुआ? आश्रव किसमें होता है? कर्मों के ही। तो कर्म को हटा दो तो आश्रव की सत्ता खड़ी की जा सकती है। तो कर्म का विशेष, अब कर्म का विशेष क्या होता है? वही बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, है ना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निरत्ति, निकाचित, उपसम 6 रह गए बीच में। तो यही 10 अवस्थाएं। तो दुनिया के सब तमाम लोगों को आत्मा तक तो पहुंच नहीं पा रहे, तो क्या कहने लगते हैं? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये जो कर्म का उदय चल रहा है ना, यही आत्मा है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये जो 5 महाभूत का जो शरीर दिख रहा है ना, यही आत्मा है। ऐसा मतलब 9 कर्म ही आत्मा है। इस तरह की गप्पे मारते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ का आशीर्वाद ऊपर नहीं है। देखो आगे, कम्मस उदयम जीवम अवरे कम्माणु भागम इच्छन्ति, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं? कर्म का उदय ही आश्रव है, और फिर इसमें ही क्या कहेंगे? तीव्र मंद गुणों सहित कर्मों को ही का ही अनुभाग आश्रव है। तो ऊपर कह रहे थे अध्यवसान की तीव्रता मंदता, और यहां कह रहे हैं कर्मों के उदय की तीव्रता मंदता। दोनों में अंतर समझना। हालांकि आती वो कर्मों की 10 अवस्थाओं में ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहां पर भेद खड़ा कर दिया। एक जगह अध्यवसान की तीव्रता मंदता कहा, और एक जगह कर्म के उदय की तीव्रता मंदता कहा। देखो ये दोनों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म में। तो हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये द्रव्य कर्म की बात चल रही है कि भाव कर्म की, है ना। लेकिन दोनों में अलग अलग ही भिन्नता है। एक भाव कर्म में जीव स्वयं विकार रूप परिणमित होता हुआ देखा जाता है, इसे जीव का अशुद्ध उपादान कह लो, जीव का वैभाविक परिणमन कह लो, जो भी कहो। लेकिन दूसरा जो द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म कभी जीव रूप परिणमित नहीं होता, वो तो उदय में आता है, लेकिन उसके निमित्त से जीव की अवस्था कैसी हो जाती है? विकार रूप होती है। तो जिसमें जीव की अवस्था विकार रूप हुई वो कहलाया भाव कर्म, और उसमें जो निमित्त बना वो क्या कहलाया? द्रव्य कर्म। समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है? देखो ये अभी बहुत ज्यादा नहीं समझना, इन सारी विपरीत मान्यताओं को एक झटके में उड़ाएंगे। ऐसे एक क्या कहते हैं, बहुत मेहनत से ये 8 कुवादी यानी परात्मवादी एक ताश का महल खड़ा करते हैं। अब वो ताश का महल गिराने में कितनी देर लगती है?
बस ऐसे चुटकी मारना है और कुछ नहीं करना है, बस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। तो 44वें नंबर की गाथा आचार्य कुंद की ऐसी चुटकी है ना। ये लो तो पूरी की पूरी करे। कहले तुम ये जितनी चर्चा कर रहे हो ये सब कर्मों की बात कर रहे हो और ये सब पुद्गल के परिणाम है। जीव में ये पुद्गल के परिणाम कहाँ लागू होते हैं? थोड़ी बुद्धि के साथ तो बात करो। ये सब किसके हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म किसके हैं? इन तीनों के अलावा वो कुछ नहीं दिख रहा उनको। इन तीनों के ही उन्होंने 8 तरह के नए नए भेद बना दिए। जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो बोल रहा है। अब ये 9 कर्म, अरे लोक में आप जाओगे ना तो लोक में क्या कहते हैं? कहेंगे कि हमारा यश रहेगा तो हम रहेंगे। अब बोलो क्या है? आदमी रहे ना रहे वो यश रह गया तो लोग ये मान रहे भैया वही है, पापा जी हैं और कौन है। पापा जी का यश आशीर्वाद चल रहा है, पापा जी को गए हुए हो गए कई साल, है ना। और कह रहे वो पापा जी का यश हम सब भोग रहे हैं। तो लोगों को लगता है उनकी आभा का हम आनंद लूट रहे हैं। अब बताओ क्या कहोगे आप इसे? ऐसी ऐसी मान्यताएं होती है। एक संगीतकार मदन मोहन, मदन मोहन का नाम सुना ना, बहुत पहले संगीतकार 1970-60 के दशक में। तो वो तो 1990 में खत्म हो गए, है ना मदन मोहन। उनके लड़के ने बाद में क्या किया, एक पिक्चर आई थी 2004 में, है ना, वीर जारा, है ना। तो उसमें वो मदन मोहन के जो 1990 के बनाए हुए गाने थे उन्होंने उनको रिक्रिएट करके फिर से रिलीज कर दिया। अब वो जीवन भर कभी उस मदन मोहन को किसी ने उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी, इतना हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन वो मरने के 14-15 साल बाद वो मदन मोहन फिर से रिक्रिएट हो गए। तो लोग बात कहने लगे कि उनके पुत्र ने जीवन दे दिया है, मदन मोहन को क्या कर दिया है, जिंदा कर दिया। अब बोलो मदन मोहन को पता चल रहा होगा कि मेरे गानों पे कौन कितना झूम रहा है, कौन कितना नाच रहा है, हो रहा है क्या ऐसा? हम कह रहे हैं जिसके दिमाग में जो सुध पड़ती है ना वो बस वही बोलता है। तो ऐसे ही 8 लोगों को जो सुध पड़ रही है वो वही बोल रहे हैं, जिन्हें जो दिख रहा है वो बोल रहा है। हाँ, अभी कौन क्या कर सकता है? ये सब उपचार से कोई कह रहा हो तो वो बात अलग है, लेकिन कोई वही मान ले। अच्छा, ये हम सब लोग भी किस कोशिश में लगे रहते हैं। टोडरमल जी ने ये सारी अंतर की भूलों को ना सामने चरितार्थ किया लिख के। उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को, धन को, ये अपने यश के अर्थ खर्च कर देता है। वैसे तो 2-2 रुपए की धनिया पत्ती और मिर्ची में बचाएगा, 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन जब शादी में खर्च करने की बात आई तो उसके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है। शादी विवाह होगा, अरे भैया शादी अच्छी करोगे तो क्या होगा, यश होगा तुम्हारा, यश होगा तो फिर वहां पे तो 1-2 रुपये बचा रहा था और यहाँ पे कहेगा नहीं 2 लाख वाला नहीं 10 लाख वाला गार्डन होना चाहिए। समझ में आया ना? 25,000 वाला घोड़ा नहीं चाहिए, हमें 40,000 वाला चाहिए। ऐसे करेगा वो। हम पैसे खर्च करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी देखो अब क्या कर रहा है ये, इसे लग रहा है यश रहेगा तो मैं ही रहूंगा। मोह की महिमा में पढ़ना, आप ये लिखा हुआ है, यश रहेगा तो मैं ही रहूंगा। अब ये क्या है, उल्टी प्रोग्रामिंग है। ये चलता है कि नहीं? लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, समंदर के नीचे जा रहे हैं, और भी क्या क्या नहीं, एवरेस्ट पे पताका लहरा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? सबके दिमाग में ये घुसा हुआ है यश रहेगा तो हम ही रहेंगे। और जीवन में क्या है, आपकी कीर्ति रहना चाहिए, और कीर्ति हो गई तो फिर तो अपने जीवन धन्य है। तो ऐसी मान्यताओं के लिए आचार्य कहते हैं कि भैया तुम्हें जो सुध पड़ रही है, तुम्हें एक जीवन मिला था आत्मा को उसके उपयोग लक्षण से पहचानने के लिए, लेकिन हम सब लोग कर्म के उदय में ही आत्मपने की मान्यता करके अपना जीवन नष्ट कर देते। अब आप ये विचार करो, वास्तव में अब जैसे वो मदन मोहन की बात ले लो, अब उसका कौन सा यशस कीर्ति का उदय मरने के बाद? इसलिए कह रहे हैं नौकर में दरअसल कुछ नहीं होता, उपचार नाम आता है ये, वो भी हमारे जीते जी तो नाम आ गया। अभी आप क्या करोगे? उस आदमी को मरे हुए 15 साल हो गए, अब 15 साल बाद यदि पूरा देश उसको जानने लगे, पूरी दुनिया उन्हें जानने लगे तो क्या होगा? मरणोपरांत भारत रत्न मिल गया, क्या करोगे आप उसका? मरणोपरांत भारत रत्न कौन से कर्म का उदय है? अरे यशस कीर्ति का उदय तो तब का हो जब आदमी हो। जब आदमी नहीं है तो मरणोपरांत भारत रत्न क्या कहलाएगा? मालूम है, वो यशस कीर्ति उसकी नहीं है, मरे आदमी की, परिवार वालों की यशस कीर्ति है। मरे हुए आदमी की नहीं है। अभी तो मजा कौन लूट रहा है? अभी ध्यानचंद के लड़के हैं, अशोक ध्यानचंद, है ना, कई बार हमारे यहाँ बहुत अच्छी पहचान है, बहुत सरल आदमी है।
तो वो लड़ रहे हैं, मतलब कई वर्षों से इसका संघर्ष कर रहे हैं कि ध्यानचंद को भारत मिलना चाहिए। मेजर ध्यानचंद को भारत नहीं मिला ना अभी तक। हाँ, अभी तक नहीं मिला है। तो कह रहे उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। अब बोलो कि यदि मिल गया, मान के चलो, और बहुत उम्मीद है कि मिल जाएगा, कोई ना कोई सरकार आएगी और वो दे देगी, तो अब बोलो किसका उदय है? जो अभी है वो लेके आए तो आप क्या दे दें। हाँ, अभी और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं अशोक ध्यानचंद और उनके रहते में ना मिले। अब अशोक ध्यानचंद के बच्चों के टाइम पे मिल जाए ध्यानचंद को, तो लड़ाई किसने लड़ी? तो अभी ये सोच लो कि यशस कीर्ति का उदय अशोक ध्यानचंद के नहीं था, मेजर ध्यानचंद के नहीं था, उनके पोतों का होगा ना, तो तब मिलेगा वो भारत रत्न। ये होता है यशस, इतनी ज्यादा छलिया होती है ये और हम उसमें मरे जा रहे हैं कि इन यशस कीर्ति में, कि हमारी कीर्ति बढ़ी रहे, हमारी प्रतिष्ठा ज्यादा हो जाए। जरा इन आचार्यों के बारे में सोचो, इतने बड़े बड़े जीवन को परिवर्तित करने वाले ग्रंथ लिख देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन आचार्यों ने अपना नाम देना जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि सच्चाई जानते हैं। इस पूरे ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद का नाम नहीं मिलेगा आपको, जबकि आप अन्य जगह पर जाओगे ना कहीं भी, जैसे कि आप कालिदास को पढ़ने जाओ, भास को पढ़ो, भारवी को पढ़ो, बाणभट्ट को पढ़ो, इन लोगों को पढ़ो, तो ये लोग शुरू में ही लिख देते हैं कि ये कौन लिखने वाला है। हमारे आचार्यों ने नहीं लिखा। गृध्र पिच्चुमा स्वामी का परिचय लिखा बालबोध बीतरा विज्ञान में छोटे दादा ने, तो मालूम उसकी पहली लाइन क्या है? जैनाचार्यों की ये विशेषता रही है कि महान से महान काम करने के बावजूद भी लोकेशना से वे दूर रहते हैं और अपना नाम देना जरूरी नहीं समझते। उमा स्वामी ने अपना नाम देना जरूरी नहीं समझा। ये तो टीकाकारों के जरिए पता चलता है कि ये ग्रंथ किन्होंने लिखा है। अब देखो कमाल की बात, टीकाकार अपना नाम नहीं लिखते, वो उनका नाम लिखते हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो ऐसे टीकाकारों से हमें पता चलता है। अमृत चंद्राचार्य ना होते तो हमें पता नहीं चलता। यदि वो एक देव सेनाचार्य हुए, यदि देव सेनाचार्य नहीं होते तो हमें पता नहीं चलता कि ये कुंद कुंदाचार्य कौन है। तो ये तो देव सेनाचार्य, जय सेनाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, इन सब लोगों की बदौलत पता चल गया कि ये सब किसका प्रदेय है। नहीं तो कुंद कुंदाचार्य ने किसी ग्रंथ में ऐसा अपना एक जगह लिखा, बस उन्होंने मैं भद्रबाहु का शिष्य पदम नंदी, शायद भाव पहाड़ या किसी अष्ट पहाड़ में से कहीं पर ये गाथा आती है ना। वो भी इसलिए कि अपने आप को भद्रबाहु श्रुत केवली की परंपरा से जोड़ने के लिए, क्योंकि श्रुत केवली से परंपरा से जोड़कर आचार्य ये बताना चाहते हैं कि मैं सारी बातें अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, बल्कि केवली और श्रुत केवली की परंपरा में ये बात कह रहा हूं। तो उन्होंने बस उस एक जगह अपना नाम दिया है, पदम नंदी, वो भी। तो ऐसे हमें पता चलता है। चलो खैर आगे जल्दी बढ़ते हैं। तिव्वत मंदत्तण गुणे ही जो सो हवदि जीवो, और फिर क्या कहते हैं? तीव्र और मंद गुणों सहित कर्मों ही का अनुभाग जीव है। 42 नंबर की गाथा। जीवो कम्मम उहयम दौड़नी भी खलु के ही जीव मिच्छन्ति। और कोई लोग ऐसे हैं कि आत्मा और कर्म के संयोग को जीव कहते हैं। क्या कहेंगे? जब तक ये संयोग है तब तक जीव है, और जैसे ये संयोग चला जाएगा तो निर्वाण हो गया। मतलब अब जीव भी खत्म, निर्वाण हो गया, मतलब जीव भी खत्म और कर्म भी खत्म, है ना। और क्या हो गया? निर्वाण हो गया। जीव तो तब तक है जब तक ये दोनों हैं, और जहां पर ये दोनों हट गए तो अजीब बन गया वो ये कहना चाह रहा है। तो कर्म के और जीव के दोनों के संयोग का नाम ही जीव है, और जहां वो संयोग चला गया वहां पर ये दोनों क्या हो गए? दोनों ही चले गए, और एक परम पिता परमेश्वर ही मात्र रह गया। अहम एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं और मेरा मन किया तो मैं बहुत हो गया, कल को मेरा फिर मन करेगा तो मैं फिर एक हो जाऊंगा। ऐसी ऐसी मान्यता है ना। ब्रह्मद्वैतवादी मत जो है वहां पर ये मान्यता है। अवरे संजोगेण दु कम्माणम जीव मिच्छन्ति। और कुछ लोग ऐसे हैं कर्म के संयोग से अभिलाष। ऐसा एक ने क्या कह दिया कि वो जो कर्म का संयोग है ना वही जीव है, और एक उस कर्म की अभिलाषा को जीव कहते हैं। इन पूरी मान्यताओं में सिर्फ कर्म की ही विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा की गई है। कर्म की अवस्थाओं से अतिरिक्त और कोई जीव होता है ऐसा नहीं माना गया है ना। देखो अभी अपन इसकी टीका पढ़े, उसकी टीका पढ़ने से पहले ही इन सब लोगों को क्या है एक बार चुटकी मार के बाहर कर देते हैं। 44 नंबर की गाथा निकालो, बहुत अच्छी गाथा है। हालांकि अपन अभी ये टीका पढ़ेंगे,
पढ़ते हैं इसे। एदे सव्वे भावा पुग्गल तव परिणाम निपन्ना केवली जिणे ही भणिया कहते जीवोत्ति बोचंती। देखो क्या कह रहे हैं, कहते जीवो ही वुच्चंती। वुच्चंती यानी होता है बोला जा सकता है, कैसे बोला जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। वुच्चंती, वुच्चंती यानी कैसे बोले, कैसे कहें, कैसे जीव कह सकते हो। अभी कल्पना करो जैसे हम लोग आपस में संवाद करते हैं, ऐसे ही संवाद चल रहा हो कि वो 8 लोग आ गए और 8 ने अपनी मान्यताएं रख दी। अब आचार्य कुंद के सामने आ गए और चुपचाप सुनते रहे। तो फिर उन्होंने कहा देखो तुम ये जो सब बोल रहे हो ये सारी अवस्थाएं तो पुद्गल से निष्पन्न हुई है। निपन्ना शब्द है ना, पुग्गल तब परिणाम निपन्ना। पुग्गल पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है। परिणाम यानी विविध पर्याय, पुद्गल की विविध पर्यायों को आप जीव बताने जुटे हो। तो ये सब काय से निष्पन्न हो गई? निष्पन्न यानी उसकी रचना हुई है। इन सब अवस्थाओं की रचना कैसे हुई है? बंध की, सत्ता की, उदय की, उदीर्णा की, उपसम क्षय की भी। क्योंकि उपसम क्षय कब होगा? जब वो कर्म होगा तभी तो उपसम क्षय होगा ना। तो ये 10 की 10 अवस्थाएं कहां पर लागू पड़ती हैं? पुद्गल में। ये सब पुद्गल की रचना है, पुद्गल से निष्पन्न हुई अवस्थाएं हैं। तो कहते हैं ये सारे के सारे एदे सब्बे भावा, ये सारे के सारे भाव जो तुम 8 कह रहे हो, 8 ही नहीं है वो। एवं विहा बहुविहा, 43 नंबर की गाथा में क्या आया था? एवं इस प्रकार और बहुत प्रकार। अब ये बहुत प्रकार क्या होता है? सब अपने अपने मन में बैठे हुए जीव के संबंध में मिथ्या भ्रांतियों को खड़ी करना, वो सब कहलाता है बहुव्यहा। एवं व्यहा बहुव्यहा, इस प्रकार और बहुत प्रकार। ये सब कौन है? तेणा परमठवादी। ये सब कौन है? ये परमार्थवादी नहीं है। क्यों नहीं है परमार्थवादी? ये 8 मान्यताएं क्यों नहीं है परमार्थवादी? एदे सव्वे भावा पुग्गल तव परिणाम निपन्ना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी सारी की सारी बातें जो तुम जीव के संबंध में कह रहे हो, ये सारी अवस्थाएं तो पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है। जब हम केवली भगवान की शरण में गए और हमने पूछा कि भगवान ये सब क्या है, इनके बारे में आप क्या कहोगे, तो क्या कह दिया केवली भगवान ने? ये सब तो पुद्गल की रचना है। जो पुद्गल की रचना हो उसे कहते जीवोत्ति बुच्चंती। तुम उसे जीव कैसे कह सकते हो? थोड़ी बुद्धि तो लगाओ, दोनों के लक्षणों को तो समझो। जीव का लक्षण उपयोग है, एक का लक्षण रूपी है, एक का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो जो अत्यवसान है उसका अवलंबन भी कौन है? पुद्गल द्रव्य है। इसलिए जो पुद्गल के अवलंबन से वो स्वयं क्या होता है? वो भी पुद्गल होता है। और जो द्रव्य कर्म है वो तो साक्षात पुद्गल है। जो 9 कर्म है वो भी साक्षात पुद्गल है। द्रव्य कर्म की तीव्रता मंदता रूप अनुभाग वो भी क्या है? वो भी साक्षात पुद्गल है। तो ये सारी की सारी 8 मान्यताएं क्या है? पुद्गल के द्वारा निष्पन्न है। तो पहली लाइन में तो सिद्धांत बता दिया और दूसरी लाइन में उससे ही उल्टा प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछ लिया? कहते जीवोत्ति बुच्चंती। ये जीव कैसे, इन्हें जीव कैसे बोला जा सकता है जो पुद्गल से रचित हो? पुद्गल की रचना को जीव तभी कहा जा सकता है जब जीव खुद पुद्गल हो जाए, लेकिन जीव तो कभी पुद्गल होगा नहीं। तो फिर पुद्गल को जीव कैसे बोला जा सकता है? तुम खुद विचार करो। बस इतना छोड़ दिया बोल के, कहते जीवोत्ति बुच्चंती। उसे जीव कैसे बोला जा सकता है? चलो ये सब तो मान्यताएं शास्त्रों में दार्शनिक जगत की आती हैं। ऐसे हम लोगों को हमारे लिए क्या काम है? एदे भावा सब्बे भावा, है ना? एवं व्यहा बहुव्यहा। हम सबको अपने भीतर झांकना चाहिए, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम भी कहां कहां जीव, जीव यानी आत्मा यानी क्या? मैं पने की मान्यता कहां कहां पड़ी है। ये बाल बच्चे मैं हूं,
लेकिन क्या बाल बच्चों के बगैर मेरी सत्ता हो सकती है कि नहीं है? पोता पोती मैं हूं, इन पोता पोती के बगैर मेरी सत्ता है या नहीं, हो सकती है कि नहीं? तो जब बस ये विचारो कि ये सब की रचना कैसे हुई है, ये किससे निष्पन्न है, ये असमान जाति पर्याय रूप से जो कुछ भी दिख रहा है, या समान जाति पर्याय रूप से या असमान जाति पर्याय रूप से। समान जाति पर्याय पुद्गल की पुद्गल के साथ बंध, और असमान जाति पर्याय पुद्गल और जीव का बंध। लेकिन सब में पुद्गल तो नाच ही रहा है ना। जिन जिन में मैं मोह कर रहा हूं, चाहे शरीर में मोह करूं, चाहे परिवार में करूं, चाहे समाज में करूं, चाहे देश में करूं, वो तीन ही प्रकार की चीजें होंगी, सचित्त, अचित्त और मिश्र। अब हमें ये विचार करना है कि ये सारी की सारी स्थितियां, सारी दशाएं पुद्गल से वास्तव में निष्पन्न है। यदि पुद्गल को बाहर कर दिया जाए तो कोई भी दशा, कोई भी अवस्था दिखाई नहीं देगी। तो फिर अब हमें अपने आप से प्रश्न करना है, अपनी उस मान्यता के विरुद्ध। क्या क्या आया था, कह जीवोत्ति मुच्चंती, आखिर इसे जीव कैसे बोला जा सकता है, आत्मा कैसे कहा जा सकता है? आत्मा को पकड़ना है तो उसे उसके उपयोग लक्षण से ही पकड़ना होगा, तभी सच्चे अर्थ में हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और चर्चा आगे करें।